कल देर रात भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। बात करें सांसदों की, वो 7 नहीं, यहाँ 10 में से 5 सांसदों को टिकट दे सकते हैं, ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा है। तो सबसे पहले बात करें दिया कुमारी की, तो दिया कुमारी राजसमंद से फिलहाल सांसद है और लोकसभा में चुनकर गई थी। जयपुर राज परिवार की वो सदस्य हैं, तो उनको जयपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि उनको सिविल लाइंस या फिर हवा महल से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा जोटवाड़ा से है, ऐसा उनके जानकार बताते हैं। वहीं बात करें सांसद रामचरण बोरा की, तो जयपुर से 2 बार सांसद रहे हैं, उनको सांगानेर विधानसभा से बीजेपी उन पर दाव खेल सकती है, क्योंकि वो लगातार लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ सांगानेर में सक्रिय रहे हैं। बात करें बाबा बालकनाथ की, जो कि हिंदुत्व का चेहरा है, जिनको लोग योगी के तौर पर राजस्थान में देखते हैं, उनको अलवर के बहरोड से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उन पर बीजेपी अलवर के बहरोड से दाव खेल सकती है उन पर, क्योंकि अलवर के जो विधायक हैं बलजीत यादव, लगातार उनसे उनकी टकराव रहा है, एक दूसरे पर बयान जारी करते हैं। लगातार बाबा बालकनाथ अलवर के बहरोड में सक्रिय रहते हैं। हालांकि जब उनसे मीडिया पूछती है तो वो मना करते हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की लिस्ट आई है, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि राजस्थान में भी सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह से सांसद हैं राहुल कस्वा, जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है। राहुल कस्वा जाटों के बड़े लीडर है। कस्वा परिवार जो शेखावटी का बेल्ट है वहां पे बड़ा एक्टिव है। ऐसे में राहुल कस्वा को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, जाटों के बड़े लीडर माने जाते हैं। इस बाद बात करते हैं हम राजस्थान के उस इलाके से, बाड़मेर और जैसलमेर, जहां से सांसद हैं कैलाश चौधरी, जो कि पहले विधायक भी रह चुके हैं। उनको भी यहां से बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो कि पूरी अभी बीजेपी की जो यात्रा निकली उसमें एक्टिव रहे हैं, उनको भी जोधपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ाकर बीजेपी विधानसभा में भेज सकती है, ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा है। अब बात करें ऐसे तमाम सांसद, ज्योति मिर्धा को हाल ही में बीजेपी में शामिल किया है, जिनको नागौर से लेकर आए हनुमान बेनीवाल के सामने, वो टकराव उनके परिवार की लंबे अरसे से रही है। तो ज्योति मिर्धा जो पूर्व सांसद रही है, उनको भी यहां पर जो हनुमान बेनीवाल के भाई जो चुनाव लड़े थे, खिंवसर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह से और सांसदों की बात करें तो यहां पर राहुल कस्वा हो गए, ज्योति मिर्धा हो गई, साथ ही हमारे पास एक नाम हो रहे डॉक्टर करुणलाल मीणा, जो कि मीणाओं के बड़े नेता हैं। उनको भी किसी भी मीणा क्षेत्र से, लालसोट से, महुआ से, सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि मीणाओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये सभी जो लीडर हैं, सुखबीर जौनपुरिया की बात करें तो गुर्जर समाज के बड़े नेता आते हैं, लगातार 2 बार सांसद रहे हैं टोंक सवाई माधोपुर से, उनको भी यहां पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। हमारे पास सूचना है कि उनको बानसूर या फिर बहरोड, जो बानसूर की बात करें, साथ ही ये जो इलाका दिल्ली रोड के आसपास का इलाका, यहां किसी भी गुजर बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। इसी तरह से हमारे पास एक नाम हो रहे कि आप बात करें भागीरथ चौधरी की, अजमेर के सांसद है, उनको भी यहां पर किशनगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि चर्चा यह है कि भागीरथ चौधरी भी, उनकी परफॉर्मेंस तो लोकसभा में कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन वो जाटों के लीडर है। इस तरह से अजमेर के क्षेत्र में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में, और आपको बता दूं कि खास जानकारी यह है कि राजस्थान में 2 दिन के अंदर बीजेपी की 48 नामों की पहली लिस्ट आ सकती है, जिसमें 48 में से 19 नाम वो होंगे जो डी ग्रुप की श्रेणी में, यानी बीजेपी आज तक 2-3 बार से चुनाव जहां पे नहीं जीती है, 48 में से 19 वो उम्मीदवार होंगे। 48 में से कुछ ऐसे उम्मीदवार होंगे जहां पर बीजेपी को अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत है। तो करौली उसमें से है, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से उसमें से हैं, कुछ सीटें यहां पर भी हैं पश्चिमी राजस्थान में भी। तो 48 ऐसी सीटों पर बीजेपी फिलहाल मन बना रही है कि पहली लिस्ट सामने लेके आए। ऐसा नहीं कि इसमें सारी लिस्ट वो होंगी कि डी ग्रुप की हैं, क्योंकि इसका मैसेज खराब जाता है कि बीजेपी यहां कमजोर है, ऐसा नहीं है। बीजेपी एक मैसेज देने के लिए मिक्सअप एक पहली लिस्ट जारी कर सकती है। नमस्कार।